हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिड स्टडी में। तो आज हम लोग एक और आरटीआई कॉपी देखेंगे। ये कॉपी हमें एक व्यूअर ने भेजा था टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का आरटीआई कॉपी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो देखिए यहाँ पे अगर व्यूअर की नाम देखें तो ये हैं दिव्या कुमार, इन्होंने हमसे शेयर किया था टेलीग्राम पर। चलिए जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने इस कॉपी में क्या लिखा है, कितने मार्क्स मिले हैं। तो 36 मार्क्स मिले हैं 50 में से, और ये काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या और लिखा है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने आरटीआई कॉपी में क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, देखिए इन्होंने केवल ई लिख दिया, एग्जामिनर समझ गया कि क्या लिखना चाह रहे हैं, और उसके बाद विषय से भी ये समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक लिखने वाले हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, ब्लॉक नंबर 10 लोधी कॉलोनी नई दिल्ली, और उसके बाद 8 मई 2022। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा कि एक पिन कोड के बाद ये पूर्ण विराम जो है ये नहीं लगाने की ज़रूरत है, और ये नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम तब लगता है जब केवल यहाँ तक नई दिल्ली तक देता तो। और एक चीज़ इन्होंने जो की है वो कि एक स्पेस देने के बाद डेट लिखा जाता है। आप जितनी भी आरटीआई कॉपी है उनमें देखिएगा कि एक स्पेस देने के बाद लिखा जाता है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगली बार जब आप लेटर लिखें या फिर कोई भी टॉपिक लिखें लेटर का, तो एक स्पेस ज़रूर दे दें डेट के लिए। ठीक है, एक स्पेस देने के बाद डेट लिखें। और एक गलती इन्होंने किया है कि विषय पहले लिख दिया है, पासबुक खो जाने तथा नए पासबुक के लिए। सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखना चाहा है, लेकिन विषय यहाँ पे नहीं होता है, विषय होता है यहाँ पे। ठीक है, विषय यहाँ पे होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आरटीआई कॉपी भी आप देख सकते हैं जहाँ पर विषय जो है इसके बाद लिखा जाता है। ओके, तो चलिए, आप उम्मीद है कि इस बार की जो टियर 2 का एग्ज़ाम है उसमें ये गलती नहीं दोहराएंगे। ओके, देखिए एग्जामिनर ने भी यहाँ पे देखिए इस करेक्ट किया है, तो यानी कि उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया है या फिर इसको ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि रूल के हिसाब से जो एनसीईआरटी का फॉर्मेट कहता है उसके हिसाब से ये नीचे होता है। ठीक है, बाकी आरटीआई कॉपी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। चलिए, तो उसके बाद देखिए उन्होंने लिखा है सेवा में बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग नई दिल्ली, और फिर पिन कोड। ओके, तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है महोदय, फिर कॉमा, उसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है। कैसे लिखा है वो देखते हैं। मैं प्रकाश आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। किसी कारणवश मेरा पासबुक खो गया है, जिससे मुझे आपके बैंक से पैसे निकालने में तथा अन्य दिक्कत आ रही है। ओके, उसके बाद देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। यहाँ पे आपको बताना चाहिए, ठीक है, कि पहली बात है कि आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं यहाँ का निवासी हूँ या फिर इतने सालों से आपके बैंक का खाता धारक हूँ, ये बताना पड़ेगा आपको। और आपने यहाँ बताया है कि खाता धारक हूँ, लेकिन कितने सालों से या फिर कहाँ रहता हूँ ये बता देते तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद आपने जो कारण बता दिया कि मेरा पासबुक खो गया है जिससे मुझे लेन देन करने में दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को मेन बॉडी पार्ट में लिखना था। आप यहाँ ये लिख सकते थे कि मेरा पासबुक खो गया है जिसके कारण मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, या फिर अपनी पासबुक खोने की खबर से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा बेस्ट होता है इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेन बॉडी पार्ट में आपने क्या लिखा है। आपको इस पत्र के माध्यम से मैं अपने खोए हुए पासबुक को रद्द कर तथा उसके स्थान पर मुझे नए पासबुक की स्वीकृति दी जाए, जिससे मेरा काम काज बिना किसी बाधा के हो सके। आजकल बिना बैंक के किसी तरह का कार्य पूरा नहीं होता। बिना पासबुक के बैंक का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो आपने हम मेन बॉडी पार्ट में भी जो चीज़ इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, जैसे कि ये बात यहाँ पे खोए हुए पासबुक को रद्द नहीं माध्यम से, ये जो चीज़ आपने लिखा है ना, आपको इस पत्र के माध्यम से मैं अपने खोए हुए पासबुक
की खबर से अवगत कराना चाहता हूँ, इतने पार्ट को आपको इंट्रोडक्शन में डालना चाहिए था और मेन बॉडी पार्ट में ऊपर वाले भाग को डालना चाहिए। तो थोड़ा सा आप जो है सीक्वेंस को ठीक करिए, अपनी जो सजावट है उसको थोड़ा बढ़िया करिए। ओके, उम्मीद है अगली बार आपसे ये सब गलतियाँ नहीं होंगी। अब देखिए मेन बॉडी पार्ट में आपने बता दिया। अब यहाँ पे एक और गलती आपको दिखाता हूँ। देखिए लेटर वैसे तो कहे कि ये MTS था तो ठीक ठाक मिल गया नंबर, लेकिन अगर CHSL रहता या CGL रहता तो बहुत दिक्कत होती। कारण है कि देखिए आपने यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे आपने बताया है कि किसी कारणवश मेरा पासबुक खो गया है, यानी कि आपको खुद का नहीं पता कि क्यों आपका पासबुक खो गया, कैसे खो गया, किसी कारणवश मत बताइए, क्योंकि आप ही लेटर लिख रहे हैं ना। तो आप बताइए कौन सा कारण है, और वो कारण मेन बॉडी पार्ट में बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सौभाग्यवादी हैं आप, भाग्यशाली हैं कि आपका जो एग्जामिनर था उसने उतनी बातों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानता है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो चलो लिख दिए हल्का फुल्का भी तो चलेगा। लेकिन यही CHSL रहता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसलिए इस सब गलतियों से बचें। आगे देखिए लास्ट कंक्लूजन क्या लिखा है आपने। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पत्र का संज्ञान लेकर तथा नए पासबुक की स्वीकृति की जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन में भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट उतना नहीं दिखा जितना होना चाहिए। संज्ञान लेकर तथा नए पासबुक की स्वीकृति की जाए, स्वीकृति नहीं, नए पासबुक प्रदान किए जाए मुझे, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने लिखा है धन्यवाद भवदीय और प्रकाश। तो धन्यवाद और भवदीय के बीच में भी एक लाइन का गैप होता है। इनका देखिए पूरा लेटर एक पेज में ख़त्म हो गया है, जो कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अगर थोड़ा सा लेटर आप कोई भी लिखते हैं, ज़्यादातर RTI कॉपी में देखिएगा तो सबका जो है लगभग यहाँ तक आ जाता है, ख़त्म होते होते कुछ लोगों का यहाँ तक भी आता है। तो लेटर में छोटा भी नहीं लिखिए, छोटा लिखने से भी उसमें उतने सारे जितने सारे पॉइंट होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगा कि आपको और थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप और बढ़िया लिखते तो ये एग्जामिनर आपको 42 से 45 भी दे सकता था, थोड़ा थोड़ा और बेटर लिखते तो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी सीखे होंगे इस कॉपी से। कैसा आपका अनुभव रहा ज़रूर आप लोग साझा कीजिएगा। आपके पास भी कोई RTI कॉपी है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।